नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, कल 11 जून है और ये जो 11 जून है ये राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण तारीख के तौर पर दर्ज होने जा रही है। यह तारीख ऐसी है जो राजस्थान की राजनीति की नई इबारत लिखेगी, साथ में गहलोत सरकार की और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तकदीर भी लिखेगी, राजनीतिक तकदीर। जो घटनाक्रम पिछले दिनों से राजस्थान में चल रहा है उसको लेकर लग ये रहा था कि अभी जो तूफान के से आने से पहले जो शांति है जो नज़र आ रही है वह अब कल शायद भीषण चक्रवात के तौर पर बदल जाए। कल दरअसल राजेश पायलट की बरसी है, तो उनकी बरसी के मौके पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को करने वाले हैं सचिन पायलट। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, आपको बताइए कि राजस्थान में गुर्जरों के एक छत्र नेता हैं आज की तारीख में, और उनका मुकाबला जाति के हिसाब से देखें तो कोई भी दूसरा गुर्जर नेता नहीं कर सकता। तो इतने दिनों से ये चर्चा चल रही है, तो लगता यही है कि कल सचिन पायलट अपनी राजनीतिक जो लाइन है उसका फैसला ज़रूर करेंगे और पूरा कयास यही लगाया जा रहा है कि कल एक बड़ा धमाका होगा और यह धमाका यह हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस को अलविदा कह दें। दोस्तों, उसके कारण भी हैं। सचिन पायलट यदि कांग्रेस को अलविदा कहेंगे तो इसके लिए काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। दरअसल गहलोत का अड़ियल रुख है कि सचिन पायलट को महाभारत में पांडवों की तरह 5 गांव भी नहीं लेने देंगे। निश्चित तौर पर जो पिछले दिनों पार्टी आलाकमान खड़गे से और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से जो बैठक सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई, उसका कोई फ्रूटफुल मतलब कोई बहुत सार्थक परिणाम नहीं आया और सचिन पायलट के हाथ उसमें कुछ नहीं लगा। सचिन पायलट ने उसके बाद राजस्थान में आते ही टोंक में सभा करी और उस सभा के दौरान उन्होंने साफ कह दिया, इशारा भी कर दिया और साफ भी कह दिया कि उनके जो मुद्दे हैं वे ख़त्म नहीं हुए हैं। मुद्दा वही है उनका, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, युवाओं को जो आरपीएससी के जो पेपर लीक के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको मुआवजा दिया जाए और इसके अलावा वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जाए। ये जो उनके जो उठाए मामले हैं इस पर गहलोत सरकार हालांकि टीका टिप्पणी पहले कर चुकी है और यहाँ तक भी कह चुकी है कि इस तरह की मुआवजे की मांग करना अभ्यर्थियों को ये मानसिक दिवालियापन दर्शाता है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने यह बात विपक्ष के लिए कही, लेकिन विपक्ष ने यह बात कही नहीं थी। विपक्ष ने तो ये मुद्दा उठाया नहीं था, यह मुद्दा उठाया था सचिन पायलट ने। आपको याद होगा कि सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष यात्रा के दौरान जब जयपुर में समापन समारोह हुआ था तो उस दौरान ये मुद्दा उठाया था। तो उसके बाद उसकी सचिन पायलट के खिलाफ एक समारोह में अशोक गहलोत ने टिप्पणी करी। तो दोस्तों, कुल मिला के जो लग ये रहा है कि अब सचिन पायलट की पटरी बैठेगी नहीं, और पटरी नहीं बैठेगी कारण ये है उसका कि जो समझौता है वो एक तरह से विफल होने के कगार पर है, क्योंकि सचिन पायलट के हिस्से में कुछ लगा नहीं है। सचिन पायलट आप जानते ही हैं व्यापक जनाधार वाले नेता हैं और प्रदेश में युवाओं में उनका ज़बरदस्त आकर्षण है और करीब 20 से 25 सीटों को लेकर वे प्रभावी हैं, मतलब जहां उनका ज़बरदस्त प्रभाव है। इसके अलावा यदि वो पार्टी छोड़ के गठबंधन करते हैं आरएलपी से, जो निश्चित तौर पर वो यदि नई पार्टी का गठन करते हैं और पार्टी का गठबंधन आरएलपी से होता है तो निश्चित तौर पर उनको कुछ ना कुछ राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर होगा। हालांकि वे ज़रूर सावधानी बरतेंगे क्योंकि उनका जो वोट बैंक है उसमें आरएलपी कहीं सेंध नहीं लगा ले। तो ये तमाम कयास हैं, ये तमाम कयास अभी चर्चाओं में, भारी राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है प्रदेश में। अब देखना यही है कि कल सचिन पायलट का रुख क्या होता है। कल वो जो सभा है, जो बरसी है स्वर्गीय राजेश पायलट की, उस सभा में वे क्या नया निर्णय लेते हैं, उनके समर्थक क्या कहते हैं,
क्योंकि उनके समर्थक अब वक्त बहुत कम बचा है, चूँकि इलेक्शन का समय नज़दीक आता जा रहा है। तो यदि सचिन पायलट अब यदि कदम नहीं उठा पाए किसी भी तरह से अपने अस्तित्व को राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में इसकी संभावना काफ़ी कम होगी, क्योंकि चुनाव आयोग के काफ़ी नियम कायदे हैं कि 6 महीने का उनका पूरा प्रोसेस लगता है नई राजनीतिक दल को मान्यता देने में, चुनाव चिन्ह आवंटित करने में, और ये जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों अब देखना यही है कि ये ऊँट, राजनीति का ऊँट जो है जिसको सचिन पायलट चला रहे हैं बहुत दिनों से, अब वो किस करवट बैठता है, और इसी का परिणाम का इंतजार है। कल देखते हैं कि क्या नया कुछ निकल के बाहर आता है और उससे राजस्थान में कैसे हालात बनते हैं, और जो चुनावी जो शक्ल है, जो तस्वीर है, वो राजस्थान में किस तरह की होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।